सोचिए, एक घना जंगल और वहां एक ऐसा रहस्य जन्म लेता है जिसने हर एक जानवर की नींद उड़ा दी थी। ये कहानी उसी खौफनाक राज की है। उस रात की गहरी खामोशी एक चीख से टूटी थी। ये सिर्फ एक चीख नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि जंगल में कोई अनजाना शिकारी आ चुका है। तो कहानी का पहला हिस्सा है जंगल में एक अनजाना डर। देखिए, हुआ ये कि जानवरों के बीच दहशत की एक अजीब सी लहर दौड़ गई थी। और ये दहशत असल में तब बढ़ी जब उन्हें वो लाश मिली, एक बाघ की, जिसका सिर तो ठीक था लेकिन बाकी का पूरा शरीर खा लिया गया था। सोचिए, जंगल का सबसे बड़ा शिकारी वो खुद शिकार बन गया था। अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कौन है जो एक बाघ का शिकार कर सकता है? जवाब किसी के पास नहीं था। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, डर और भी गहरा होता जा रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कुछ देखा है, लेकिन क्या देखा? बस एक विशाल सी डरावनी परछाई झाड़ियों के पीछे छिपी हुई, बस इतना ही। और इस एक परछाई ने ही पूरे जंगल की रातों का सुकून छीन लिया था। और जंगल का राजा शेर, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं उस राक्षस को पकड़ूंगा, लेकिन जब असल में सामना हुआ ना, तो सबसे पहले वही भागा, अपनी प्रजा को उस खौफ के सामने बिल्कुल अकेला छोड़कर। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, असली जासूस की तहकीकात। मतलब जब पूरा जंगल डर से कांप रहा था, उस भीड़ में एक जानवर था जिसने डरने के बजाय सोचना शुरू किया। सबने मिलकर एक प्लान बनाया। सोचा कि एक बकरी को चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो जरूर आएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो राक्षस सामने आया ही नहीं। इससे राज और भी गहरा हो गया। और तब कहानी में आता है एक गधा, जिसे सब मामूली समझते थे, पर उसी ने उन चीजों पर ध्यान दिया जिन पर किसी और की नजर ही नहीं गई। जैसे कि उस जगह पर ऊंट के पैरों के निशान थे, बिल्कुल साफ, और जंगल के वैद्य के पास से कुछ बहुत कीमती जड़ी बूटियां भी चोरी हुई थीं। बस यही बात गधे के दिमाग में खटक गई। एक मांसाहारी जानवर वो जड़ी बूटियां क्यों चुराएगा, और इतना चालाक कातिल इतने साफ सुराग क्यों छोड़ेगा? कहानी में कुछ तो गड़बड़ थी। ये जो राक्षस की तस्वीर बनाई जा रही थी ना, वो अब आपस में जुड़ नहीं रही थी। अब हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, नकाब के पीछे का सच। एक आखिरी प्लान बनाया गया, इस बार सच को सामने लाने के लिए। तो गधा और शेर दोनों एक जगह छिपकर बिल्कुल खामोशी से इंतजार कर रहे थे। इस बार उनका मकसद उसे पकड़ना नहीं था, इस बार वो बस उसे देखना चाहते थे, समझना चाहते थे। और फिर अंधेरे में उन्होंने उस जानवर को बोलते हुए सुना। आवाज आई, जल्दी करो, ये नकाब उतारो और मेरी मदद करो, हमें अभी और दहशत फैलानी है। बस एक लाइन, और एक पल में सारा धोखा, सारा राज सामने आ गया। वो खूंखार ऊंट असल में एक भेड़िया था, सिर्फ एक भेड़िया जिसने ऊंट की खाल पहन रखी थी। और वो भी कौन सा भेड़िया? वही जिसने सबसे पहले उस डरावनी परछाई को देखने की बात कही थी। सोचिए, जिसने डर की शुरुआत की, वही डर का कारण था। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, मकसद और राजा की दुविधा। राज तो खुल गया था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था कि आखिर एक भेड़िए ने ये सब किया क्यों? तब उस भेड़िए ने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि उसका मकसद किसी को डराना या मारना नहीं था, वो तो बस अपने परिवार को बचाना चाहता था। उसके अपने जंगल में एक महामारी फैली हुई थी और उसके इलाज के लिए उसे इन्हीं जड़ी बूटियों की जरूरत थी। अब शेर यानी राजा एक बहुत मुश्किल फैसले के मोड़ पे खड़ा था। एक तरफ भेड़िए ने धोखा दिया था, डर फैलाया था, जिसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसकी मजबूरी थी, उसका मकसद नेक था। अब राजा क्या करे? और राजा ने सजा के ऊपर दया को चुना। उसने भेड़िए को वो सारी जड़ी बूटियां दे दी और अपनी प्रजा में जाकर ऐलान कर दिया कि राक्षस को हराकर भगा दिया गया है। किसे पता था कि उसके इस एक फैसले से दो जंगलों के बीच चली आ रही सालों पुरानी दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। राजा ने भेड़िए का सच हमेशा के लिए एक राज ही रहने दिया, क्योंकि वो जानता था अगर मैं अपने लोगों को सच बताऊंगा तो वो इस भेड़िए को गद्दार कहेंगे, धोखेबाज कहेंगे। जबकि सच तो ये था कि उसने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ अपने लोगों की जान बचाने के लिए किया था।